कैसे हैं आप सब लोग? भाई मजे में हैं कि नहीं? बढ़िया खा वा के पी के बैठते हैं कि नहीं? तभी तो एनर्जी रहेगी। तो वेलकम बैक टू विद्यार्थी, मैं हूं आकांक्षा, आपकी साइंस टीचर। हम पढ़ चुके थे चैप्टर नंबर 4 यानी कि मैग्नेट। तो जी मैग्नेट के बारे में हम सब कुछ जो है देख चुके थे अच्छे से कि क्या होती है, कैसे होती है, किस किस चीज़ों में काम आती है, किन किन से अट्रैक्ट होती है, कैसे हम उसको खुद बना सकते हैं। तो उसके हमने कर लिए थे क्वेश्चन आंसर्स। अब हम देखने वाले हैं इसके MCQs जो हमारी वेबसाइट ई विद्यार्थी पे आपको मिल जाएंगे। सो पार्ट 1 मैं हमेशा की तरह आपको सॉल्व करा देती हूँ, पार्ट 2 आप खुद करेंगे और स्कोर मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है? चलिए तो आइए शुरू करते हैं। सो देखिए यहाँ पर चैप्टर नंबर है हमारा 4 जो कि क्या था, मैग्नेट। ये रहा सेट नंबर 1। स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैग्नेटिक मटेरियल? इसमें से मैग्नेटिक मटेरियल आपको क्या दिख रहा है? क्या वुड होती है मैग्नेटिक? नहीं। प्लास्टिक? नहीं। आयरन होती है। ग्लास तो बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है? सो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। विच मटेरियल इज अ नॉन मैग्नेटिक? अब ऑपोजिट है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है आपको MCQ करते टाइम, ठीक है? कई बार क्या होता है, एक्साइटमेंट में फटाफट से हम इमेजिन कर लेते हैं आधा पढ़ के कि ये पूछ रहे हैं, फटाफट मार्क किया आगे कर दे। ऐसे नहीं करना है, ध्यान से पढ़ना है। नॉन मैग्नेटिक देख लो यहाँ पे क्या है। स्टील दिया है, कोबाल्ट दिया है, रबर दिया है, निकल दिया है। ये 3 आपको एलिमेंट दिख रहे होंगे, पता चल रहे हैं, साफ साफ सुने हैं आपने एग्जाम्पल में भी। रबर क्या मैग्नेटिक है? नॉन मैग्नेटिक है। नॉन मैग्नेटिक है ना, रबर कैसे मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगी? चलिए आगे देखते हैं अब यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट? इनमें से क्या अट्रैक्ट होगा? क्या एग्जाम्पल हम बार बार पढ़े जा रहे थे एक्सपेरिमेंट में, इनमें स्पेशली लिखा हुआ है वो वाला, बता दीजिए फटाफट। क्या लग रहा है? आयरन नेल। मेरे को भी वही लग रहा है, ठीक है? आयरन नेल जो है वो मैग्नेट से फटाफट अट्रैक्ट हो जाएगा। प्लास्टिक, वुड, ग्लास वही सेम चीज बोल रहे हैं, वो तो होने नहीं वाली है ना। अब आगे देखते हैं यहां पर क्या है। व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल आर मैग्नेट्स टिपिकली अट्रैक्टेड टू? किस तरीके का मटेरियल जो होता है मैग्नेट का, वो मैग्नेट से मतलब अट्रैक्ट होता है, किस तरीका का मटेरियल, ठीक है? उसको क्या बोलते हैं हम, ठीक है? उसको हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक मटेरियल। नॉन मेटालिक तो नहीं बोलेंगे, नॉन मैग्नेटिक नहीं बोलेंगे, ऑर्गेनिक नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक। जो मैग्नेट से चिपकते हैं वो सब क्या होते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। हमने ये पढ़ा था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैग्नेटिक? इसमें से मैग्नेटिक क्या आपको नहीं नजर आ रहा है? कॉपर, आयरन, निकल, कोबाल्ट। ये तो तीनों ही एग्जाम्पल में हम पढ़ते आ रहे हैं, बार बार बुक में लिखा हुआ है, लेकिन कॉपर है? नहीं है। कॉपर इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक मटीरियल। 2 पोल्स ऑफ मैग्नेट आर क्या होते हैं? नॉर्थ ईस्ट होते हैं। अगर किसी ने ये बोला तो बताऊंगी फिर। नॉर्थ वेस्ट होते हैं? नहीं। नॉर्थ साउथ होते हैं? एग्जैक्टली नॉर्थ साउथ। हम बार बार ये डायरेक्शंस पढ़ते हैं क्या कि मैग्नेट किस तरफ फेस करती है? नॉर्थ साउथ की तरफ फेस करती है ना? देखो अब अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मैग्नेट्स? मैग्नेट्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट है जो आपको सही लगती है? इसमें से सबसे पहले क्या है, क्या वो सिर्फ वुड को अट्रैक्ट करते हैं? वुड को तो करते ही नहीं है। दूसरा, दे अट्रैक्ट बोथ वुड एंड मेटल? नहीं, इसका भी कोई मतलब नहीं बनता। दे अट्रैक्ट आयरन एंड सम अदर मेटल्स? दिस इज द करेक्ट आंसर। चौथा भी देख लेते हैं। दे रेपेल और मटीरियल्स? नो, ये तो गलत है। दे डोंट रेपेल ऑल मटीरियल्स, ऐसा तो नहीं है, ठीक है? आगे देखिए। What happen when like poles of two magnet are brought together? Brought together मतलब साथ में हम 2 like पोल ला रहे हैं। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। like पोल मतलब सेम, नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ। क्या होगा? वो दूर भागेंगे कि अट्रैक्ट होंगे कि टूट जाएंगे या अपना मैग्नेटिज्म छोड़ देंगे? वो क्या होंगे? टू लाइक, नॉट अनलाइक। दे रेपेल, दूर भागेंगे एक दूसरे से, ठीक है? आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। When two magnets with opposite poles, अब ऑपोजिट है। ऑपोजिट का मतलब क्या होता है? अनलाइक वाले, 2 अलग अलग वाले, नॉर्थ साउथ साउथ नॉर्थ वाले, ठीक है? तो क्या होगा? वो हो जाएंगे सीधे सीधे अट्रैक्ट विद ईच अदर। आगे देखो। अब मैग्नेट स्ट्रेंथ इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एट इट्स। मैग्नेट की स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग किधर होती है? उसके बीच में, उसके एंड में, उसके साइड में किधर होती है? एंड्स में होती है, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं अभी।
What happens if a bar magnet is broken into two pieces? इस पे तो हमने एक्सपेरिमेंट, इस पे तो हमने इतना कुछ पढ़ा था स्टार्टिंग में, है ना, बताया गया था एक बड़ी मैग्नेट है, तोड़ देंगे तो क्या उसमें सिंगल पोल रह जाएगा? तो हमने फाइंड आउट किया था कि नहीं, सिंगल पोल नहीं, मैग्नेट को कितने भी बार हम कितने भी छोटे पीसेस में ब्रेक कर देंगे तो क्या होगा, वो बार बार अपना नॉर्थ साउथ पोल खुद ही बना लेगी, है ना। तो अब यहाँ ऑप्शंस देखिए, ईच पोल विल हैव, ये तो होने ही नहीं वाला, वन पोल तो नहीं होता है। ईच पीस विल हैव बोथ नॉर्थ साउथ पोल, ये थोड़ा करेक्ट लग रहा है, बट बाकी दो देख लेते हैं। वन पीस विल हैव बोथ पोल एंड द अदर, ऐसा तो नहीं, ये भी नहीं होने वाला है। बोथ पीसेस विल लूज मैग्नेटिज्म, ये भी नहीं, यानी यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोनों के क्या बन जाएंगे, नॉर्थ साउथ बन जाएंगे। The poles of a magnet are strongest in terms of attraction, ठीक है, पोल्स जो है मैग्नेट के, ठीक है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं, हमें पता है अट्रैक्शन के लिए, लेकिन क्या अट्रैक्ट कर जाएगा, रबर, वुड, वाटर अट्रैक्ट होएगा क्या? नहीं होगा, ठीक है, आयरन फिलिंग्स होंगी। इस पे हमने एक्सपेरिमेंट भी किए हैं, देखा भी है काफी बार, बार बार चैप्टर में आया है ना। अब मैग्नेटिक कंपास इज यूज्ड टू फाइंड, क्या फाइंड करते हैं मैग्नेटिक कंपास से? डायरेक्शन, डिस्टेंस, स्पीड, ऑल्टीट्यूड, ऐसा कुछ आपने पढ़ा है? डिस्टेंस, स्पीड, ऑल्टीट्यूड नहीं, डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं ना, नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ऐसा सब। ओके, अब देखो आगे, व्हाट इज द शेप ऑफ अ टिपिकल बार मैग्नेट? एक जो बार मैग्नेट हम बार बार बुक में पढ़ रहे हैं, जो हमें नजर आ रही है, हमें बार बार एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया है, या हमें यूजुअली भी जो मिलती है वो किस शेप में मिलती है? रेक्टेंगुलर वाली यूजुअली हमें मिलती है। और बार मैग्नेट देखो लिखा है बार, बार वाली हमने पढ़ी थी ना, स्ट्रेट वाली जो होती है वही होती है, तो वो कैसी दिखती है? रेक्टेंगुलर दिखती है, यू नहीं दिखती, रिंग नहीं दिखती, सर्कुलर वाली, सर्कुलर में वो नहीं दिखती, बार मैग्नेट रेक्टेंगुलर दिखती है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स कंटेन अ मैग्नेट? प्लास्टिक बैग में मैग्नेट होता है? नहीं होता है। पेंसिल बॉक्स में हो सकता है, होता है ना, ऐसे खोलते हैं, फिर जब तक यहाँ तक पास लाते हैं उसके ऊपर के ढक्कन को, वो कट से चिपक जाता है, तो मैग्नेट होता है उसमें। तो पेंसिल बॉक्स एग्जाम्पल इसका सही है। वुडन टेबल नहीं होगा, ग्लास कप भी नहीं होगा, उनमें ऐसा कुछ होता ही नहीं है चिपकाने वाला या क्लोज लाने के लिए, ठीक है। अगर वुडन टेबल की जगह अलमीरा या कुछ ऐसा होता, उसमें तो फिर भी लगे हुए होते हैं गेट पे बंद करने के लिए, है ना। अब अर्थ कैसा बिहेव करती है? लाइक अ मैग्नेट, इट्स अ जाइंट मैग्नेट। तो हमारे सारे क्वेश्चंस अब कंप्लीट हो गए हैं। देखते हैं मैंने क्या स्कोर किया है। भाई मेरा स्कोर हो गया है फुल। अब आप लोग भी ऐसे ही फुल स्कोर करेंगे, ठीक है। तो फटाफट से, इससे भी इजी है, सेकंड वाला पार्ट खुद सॉल्व करेंगे आप लोग और मुझे कमेंट्स में बताएंगे किसने कितना स्कोर किया। और करेक्ट करना है, चीटिंग नहीं करनी है, पीछे नहीं जाना है, दोबारा नहीं करना है, करेक्ट करना है ईमानदारी से, ठीक है। अभी के लिए क्यूटीज बाय बाय, फिर मिलेंगे अगली वाली वीडियो में और पढ़ेंगे हम अगला वाला चैप्टर। चलिए।